सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा पैटर्न के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। जी हाँ, देखिए क्या है कि डेटा पैटर्न का कहीं Q1 रिजल्ट अच्छा आता है तो नो डाउट कंपनी के स्टॉक्स में मोमेंटम और तेज़ी बन सकती है, बट वहीं कहीं कंपनी के जो नंबर है कम आता हुआ दिखाई दिया, गिरता हुआ दिखाई दिया, तो नो डाउट स्टॉक में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पे डिस्क्लेमर ग्रुप में यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो अभी हम बात करेंगे डेटा पैटर्न के Q1 रिजल्ट पे। तो डेटा पैटर्न का जो Q1 रिजल्ट है, अब रिवेन्यू ऑपरेशंस की बात किया जाए तो रिवेन्यू ऑपरेशंस आप देखेंगे 116 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू ऑपरेशंस जनरेट किया गया। वहीं आप देखेंगे पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 99.33। तो यहाँ पे देखेंगे रिवेन्यू और ऑपरेशंस में कोई कमी नहीं है। रिवेन्यू ऑपरेशन पिछले साल के सेम क्वार्टर से अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दिया, जो अपने आप में ठीक ठाक है। वहीं हम बात करते हैं 31 मार्च 2026 Q4 से कंपेरिजन करेंगे तो उसके बिहाफ में आप देखेंगे हाफ से मतलब एक तिहाई नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पे क्वार्टरली वाइज Q4 से कंपेयर करेंगे तो नंबर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम बात करते हैं टोटल इनकम की बात करते हैं। टोटल इनकम में इस क्वार्टर में देखेंगे 123 करोड़ के आसपास है। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 109 करोड़ के आसपास है। उसके कंपेरिजन में इस बार का नंबर ठीक ठाक आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं Q4 से कंपेरिजन करेंगे तो नंबर कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम एक्सपेंसेस की बात नहीं करेंगे, खर्चे की नहीं बात करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए क्या है, मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। एक्सपेंसेस बता के, टैक्सेस बता के हम बात करते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पे कि कंपनी के पास मेन प्रॉफिट कितना जनरेट किया, कंपनी ने पैट कितना हुआ। जी हाँ, टोटल इनकम कितना जनरेट किया कंपनी, उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं प्रॉफिट द ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 22 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है इस साल। जी हाँ, इस क्वार्टर में 22 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो 25 करोड़ आता हुआ दिखाई दिया था। मतलब 30 जून 2025 से कंपेरिजन में 30 जून 2026 का जो नंबर है वो इस बार का कम आता हुआ दिखाई दिया है। और 2025 में कितना आया था, 25 करोड़ के आसपास आया था, और 2026 में 22 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया, जो नंबर गिरता हुआ दिखाई दिया। रिवेन्यू ऑपरेशंस ठीक ठाक था, ज़बरदस्त था, ठीक था कह सकते हो। बट प्रॉफिट की बात किया जाए, पीरियड आफ्टर टैक्स की बात किया जाए, टैक्स वैक्स काटने के बाद जो बात किया जाए, तो इस बार का नंबर कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं Q4 से कंपेरिजन करेंगे तो Q4 के कंपेरिजन में भी नंबर बहुत कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट में नंबर में भारी भरकम गिरावट आते हुए दिखाई दिया है। तो नो डाउट कंपनी के स्टॉक्स में भी सेलिंग प्रेशर कल देखने को मिल सकता है। जी हाँ, वहीं हम बात करते हैं EPS की बात करते हैं। देखिए EPS क्या है, अर्निंग पर शेयर्स। जितना अच्छा EPS होगा, जितना अच्छा अर्निंग होगा, उतना अच्छा EPS होगा। तो EPS में देखेंगे 3.94 के आसपास है। वहीं हम देखेंगे पिछले क्वार्टर की बात करें, Q4 की बात करें तो 24.71 था, जो अपने आप बहुत ज़बरदस्त था। वहीं हम बात करते हैं पिछले साल 2024 जून की बात, 2025 जून की बात किया जाए तो वहाँ पे 4.55 था। मतलब सिंपल सी बात है, कहीं अर्निंग अच्छा हुआ तो EPS भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे भी EPS गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ऑल ओवर रिवेन्यू ऑपरेशंस ठीक ठाक है। नहीं, इसके बाद का जो नंबर है वो गड़बड़ आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ से मे बी कल आपको स्टॉक में सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। धन्यवाद।